In this lecture, I am talking about Legal Framework Order (LFO) of 2002. That was a constitutional amendment in Pakistan 1973 Constitution, was introduced by President Pervez Musharraf, and it enacted on August 21, 2002. That this LFO made several changes in the 1973 Constitution and greatly increased the powers of president. Especially, it reintroduced the 58 to B article and allowed the president to dissolve assembly without the interference or advice of any other person or any other institution, to expand the National Assembly and Senate, and reinforce the Musharraf as a president of the state, and also retained his military office or the military uniform. It means कि president as a president head of state भी रहेगा और head of army भी रहेगा, both पोजीशंस उसके पास रहेंगी। फिर उसके बाद उसने कहा कि एलएफओ में मेजर रोल जो इसने इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उसमें था इलेक्शन कमीशन की बात थी, इलेक्शन कमीशन, एंड आल्सो क्रिएटेड द डिस्क्वालिफिकेशन क्लॉजेस फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि जिन बेसिस पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, उनमें थी पार्टी लॉयल्टी की बात थी, और जो पार्टी का छोड़कर एक इलेक्ट होने के बाद उसको छोड़ के ये फ्लोर क्रॉसिंग या चेंज कर लेते हैं अपना वोट टू एनी अदर पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल पार्टी की तरफ, तो उन मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। और इसके साथ-साथ इसमें जब 2002 में इलेक्शंस करवाए गए थे, तो इसमें जो मिलिट्री बैक पार्टी थी मुस्लिम लीग का, उसने सिक्योर की थी मेजॉरिटी, और उसके साथ-साथ सपोर्ट फ्रॉम द अलाइड पार्टीज़, और मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली को एज़ ए प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था। ये तो कुछ चीज़ें थी, इसलिए सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। उसका मकसद क्या था कि जो भी मुशर्रफ कर रहा है, उसका मकसद ये है कि स्ट्रॉन्ग करेगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को स्टेट के लिए, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी स्टेट में, और जो करप्शन है, इन चीज़ों को एलिमिनेट किया जाएगा। इन सारे ग्राउंड्स पे मुशर्रफ ने गवर्नमेंट को एक तो टेक ओवर किया था, और दूसरा इसमें एलएफओ के तहत यही चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ये तो था कुछ इसका इंट्रोडक्शन। अब इसके मेन पॉइंट्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिस्टोरेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल पावर टू डिसॉल्व पार्लियामेंट। Yes, by this article 58(2)(b, again president has a right to dissolve National Assembly or the Parliament without the interference of any other body or any other institution, और यूनिलैटरली क्या था, वो इसको ख़त्म कर सकता है। इससे क्या हुआ था, जो नेशनल असेंबली या लेजिस्लेशन की बात करें, उसकी जो इंडिपेंडेंस थी वो रिड्यूस हो गई थी। द सेकंड पॉइंट इज इंक्रीज्ड प्रेसिडेंशियल पावर्स। यस, जो एलएफओ का लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इंट्रोड्यूस करवाया गया था फ्रॉम द साइड ऑफ मुशर्रफ, उसमें कहा गया था कि जो भी अपॉइंटमेंट होगी की ऑफिसर्स मीन जितने भी मेजर रैंक्स पर अपॉइंटमेंट होती है गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, की जुडिशरी फिगर्स थे, और अदर एनी स्टेट मिशनरी के जो ऑफिसर्स थे, उन सबको यूनिलैटरली कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। मिलिट्री रोल इन पॉलिटिक्स, यस, मुशर्रफ continue as a both president and the army chief that formalized military roles in the government and allowing Musharraf to maintain control over the armed forces while holding civilian office. It means एक टाइम में दो ओहदों को अपने पास रख के कंट्रोल करके स्टेट के ऊपर रूल करना। इट मीन्स एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट भी और हेड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस भी। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी। यस, शरफ ने क्या था, सेनेट और नेशनल असेंबली जो दोनों थी उसकी सीट्स को एक्सपेंड किया था, और इसमें ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देने का मकसद सिर्फ ये था, एक्सपेंड करने का ये क्या था कि एग्जेक्टिव कंट्रोल ओवर द पार्लियामेंट, जितनी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन अपनी होगी उसके अकॉर्डिंगली दोनों की सीट्स को इंक्रीज करके अपनी अथॉरिटी भी अपनी साइड की उनको कंट्रोल करने के लिए, कैप्चर करने के लिए, और अपनी हाकमियत कह लें, ये एग्जेक्टिव बॉडी का ज़्यादा रोल प्ले करने के लिए उसने एक्सपेंशन की थी लेजिस्लेटिव बॉडी में। फिर टाइटर कंट्रोल ओवर पॉलिटिकल पार्टीज एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है कि कंट्रोल किया था पॉलिटिकल पार्टीज को, नैरो लाइन कर दिया गया था, सेम लाइक जैसे ज़ियाउल हक ने किया था ऑन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस, और वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को साइड लाइन कर दिया गया, डिटेंशन की गई थी पॉलिटिकल फिगर्स की। तो सेम मुशर्रफ ने भी इन चीज़ों को पॉइंट आउट किया था, या कह लें कि कैप्चर किया था उसी तरह से जिस तरह ज़िया ने किया था। और इसका मकसद क्या था कि उसके अगेंस्ट अपराइजिंग ना हो, या उसके अगेंस्ट क्या है, कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर ही ना हो फ्रॉम द साइड ऑफ पब्लिक। नेक्स्ट वन है जी, एलएफओ में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी मल्टीपल डिस्क्वालिफिकेशन, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो जिस डिसलॉयल्टी की बेसिस पर या डिफेक्शन की बेसिस पर कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा फ्रॉम द पार्टी और द फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्लियामेंट, जो आपका एक स्टेट का लेजिस्लेटिव बॉडी है वहां से, अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट या पॉलिटिकल पार्टी के साथ गद्दारी करेंगे या उसको डिफेम करेंगे। नेक्स्ट वन इज जुडिशियल एंड ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स।
ये जो ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई थी, उसका मकसद क्या था कि न्यू जो डिस्क्वालिफिकेशन क्लॉजेज़ इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं, उसने क्या कर दिया उन लोगों के लिए जो पहले डिस्क्वालिफाई किए गए थे फ्रॉम देयर ऑफिसेज़ ऑन द कन्विक्शन और रिमूव्ड ऑन द मॉरल ग्राउंड के वो पब्लिक ऑफिसेज़ होल्ड नहीं कर सकेंगे। इसने और आगे क्या कर दिया था कि प्रिवेंट करने के लिए ऑफिशियल्स को फ्रॉम रिटर्निंग टू द पार कि वापस कुछ सालों के बाद, कुछ अरसे के बाद वापस ऑफिसेज़ में उनकी बहाली का जो था एक स्ट्रक्चर उसको उसने रिड्यूस कर दिया था या उस सारे पॉइंट को लिमिटाइज़ कर दिया था। ये तो थे कुछ पॉइंट्स या कुछ चीज़ें जो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी फ्रॉम द साइड ऑफ मुशर्रफ इन द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। इसके कुछ आउटकम्स भी थे। इसने जो एग्ज़ेक्टिव अथॉरिटी थी उसको स्ट्रॉन्ग किया था। कंट्रोल ओवर बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री रेजीम फ्रॉम द साइड ऑफ मुशर्रफ कि मुशर्रफ एक ही टाइम में हेड ऑफ स्टेट भी होगा और हेड ऑफ मिलिट्री भी होगा। दोनों पोज़ीशंस को साथ चलाते हुए कंट्रोल करेगा पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट को ताकि गवर्नमेंट इट मीन्स कि उसने एग्ज़ेक्टिव कंट्रोल स्ट्रॉन्ग कर लिया था या अपनी अथॉरिटी एग्ज़ेक्टिव बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर लिया था। फिर 2002 में जनरल इलेक्शंस करवाए गए थे। हाँ, इसमें सेम वही डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को मेंटेन करने का जो एक कहने के ऑन द ग्राउंड शो करवाया गया था कि 2002 में इलेक्शंस करवाए गए हैं जिसके तहत मुशर्रफ ने क्या था वो जो प्रो मुशर्रफ पार्टी थी पीएमएलक्यू जो थी काफ लीग उसने मेजोरिटी विन किया था जिसने बाद में मुशर्रफ को बैक भी किया था या सपोर्ट भी किया था कैप्चर करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए स्टेट की जो बोथ साइड्स की जो उसके पास पोजीशंस थी। फिर उसके बाद इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स सो ऑटोमेटिकली सी बात है कि जब भी डिक्टेटर या वन मैन रूल आता है, वो सबसे पहले आके डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को रिड्यूस करता है या वीकन करता है या इरोजन करता है। तो सेम जैसे वो ज़िया का था टाइम पीरियड, अय्यूब का था, तो ऐसे ही मुशर्रफ का भी था। एलएफओ ने आके सबसे पहले डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को या इंस्टीट्यूशंस को वीक किया था, जिससे क्या था उसने इनडायरेक्टली किया था अपनी मिलिट्री रेजिम्स को और अपने मिलिट्री इन्फ्लुएंस को स्ट्रॉन्ग करके एनहांस किया था अपनी पावर्स को और कर्टेल किया था किसकी इंडिपेंडेंस ऑफ पार्लियामेंट एंड जुडिशरी क्योंकि जब डेटर आता है सबसे पहले उसके पास एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी उसके पास आती है। रिमेनिंग क्या रह जाता है सिर्फ जुडिशरी होती है जो इसकी एक जुरिसडिक्शन से बाहर होती है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं उनका मेन मकसद ही होता है कि जो जुडिशरी है वो भी मातहत होगी उस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के जो कि फ्रॉम द साइड ऑफ डिक्टेटर इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। इसके आउटकम में एक चीज़ ये भी ऐड है कि रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ या अलायंस जो था वो उसने स्ट्रॉन्ग ग्रिप की थी पॉलिटिक्स पर। इन 2002 इलेक्शंस में मुत्तहिदा मजलिस आमा एमएमए जिसको कहते हैं, उसने पॉलिटिकल पार्टी जो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, रिलीजियस पार्टीज़ थी, उन्होंने अपना एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस किया था, स्पेशली इन खैबर पख्तूनख्वा और जो कि अपोज़ कर रही थी किसको मुशर्रफ रेजीम को भी, मुशर्रफ की पॉलिसीज़ को भी और मुशर्रफ की स्ट्रैटेजीज़ थी उनके भी अगेंस्ट थी। और इसी बेसिस पे क्या है, जो रिलीजियस पार्टीज़ थी, उन्होंने पॉपुलैरिटी गेन की थी फ्रॉम द साइड ऑफ कंजर्वेटिव मेंबर्स और द वोटर्स ऑफ द स्टेट जो कि अगेंस्ट थे डिक्टेटर के या मुशर्रफ के। तो ये था एलएफओ जिसके तहत मुशर्रफ ने कंट्रोल किया था और इस ऑर्डर को जारी करके अगेन वही बात कि अपनी स्टेट की जो पावर्स थी पार्लियामेंट की और प्राइम मिनिस्टर की उनको कैप्चर करके और कंट्रोल करने की एज ए हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ मिलिट्री दोनों पार्ट्स को अपने पास रखते हुए चलाने की एक टाइम पीरियड में था मुशर्रफ। ये था एलएफओ।